Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. Welcome back to my channel. क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज बड़े अलग से व्लॉग के साथ आई हूँ मैं दोबारा, और बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को इंशाल्लाह। आज करेंगे क्लीनिंग अपनी किचन की, और क्लीनिंग का तो हमेशा ही सबको जो है ना, कोई भी व्लॉग देखने में बड़ा मज़ा आता है। रमज़ान में ना सबकी ही रूटीन क्लीनिंग के हवाले से ना बिल्कुल ख़राब हुई हुई होती है। सब चीज़ें हेयर एंड देयर बस इधर उधर पड़ी हुई होती हैं। तो बस आज करेंगे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज अपने किचन को, और लगाएंगे गपशप और करेंगे क्लीनिंग, और थोड़ी थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहूँगी। थोड़ी बहुत जो मैंने किचन में अपनी चेंजिंग की है वो भी बताऊँगी। तो आप लोगों ने शुरू से एंड तक देखना है मेरा व्लॉग, और साइड बाय साइड करेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारी लगाएंगे गपशप। और बस आप लोगों ने हर किस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, जो भी नया है मेरे चैनल पर, और लाइक करना है और शेयर करना है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और मुझे कमेंट्स देना ज़रूर है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स का आंसर करना ना मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। तो बस हम लोग करते हैं स्टार्ट अपना ज़बरदस्त सा व्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किरण, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी होम मेकर किरण अली। और यहां पर बात होती है बहुत सारी चीज़ों की, और मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ अपना नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन शेयर किया जाए। घर की हालत बिल्कुल गैर हुई हुई थी। लास्ट मैंने आपको एपिसोड में बताया था कि इस तरह से बिल्कुल हमारा जो घर था ना वो उथल पथल हुआ था। बच्चे जहाँ सो के जाते हैं वहीं चीज़ें फेंक देते हैं। तो बच्चों के घरों की ना अक्सर यही हालत हुई हुई होती है। अब क्या होता है, अफ्तार बनाने के बाद ना किचन सफाई करके निकलो तो उसके बाद दोबारा हाथ नहीं पैर नहीं पड़ते कि दोबारा किचन में जाओ। तो बस बच्चे जो भी उनको भूख लगती है थोड़ा सा निकालते हैं, खाते हैं, चीज़ें इधर उधर फेंकते हैं। तो बस किचन की बहुत ही कोई थी हालत तबाह। तो मैंने सोचा चलो भाई आज ज़बरदस्ती करते हैं क्लीनिंग, और साथ ही जो है ना आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलते हैं। आज थोड़ी सी क्लीनिंग करते हैं बिफ़ोर सहरी, तो आप लोग को इंशाल्लाह खूब मज़ा आएगा। रमज़ान में ना यकीन जाने बहुत ज़्यादा सुस्ती हुई भी होती है। इसलिए नहीं कि रोज़े होते हैं, पता नहीं क्यों एक अजीब सी सुस्ती होती ही है। पता नहीं किस किस के साथ ऐसा होता होगा, पता नहीं मेरे साथ तो बहुत होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि सोती रहूँ, बस काम करूँ, जल्दी से सो जाऊँ। और कभी कभी एक दो दिन ऐसा भी हुआ कि अफ्तार करके भी जो है ना नींद आने लगी। तो बस यहाँ पर आप देखें चूल्हे से लेके हर चीज़ बिल्कुल बेकार सी हुई हुई है। तो ये मैंने आपको दिखाया था लास्ट व्लॉग में, और वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ मैं अपना जो है नया व्लॉग। तो बस आप लोग जो है इसके साथ कनेक्ट रहिए। अब स्टार्ट करते हैं अपनी किचन की क्लीनिंग, ठीक है ना। फ़िलहाल जो चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी उनको थोड़ा थोड़ा सेट करूँगी, और फिर एक साथ करेंगे बर्तनों की धुलाई, और फिर करेंगे सफाई। अच्छा जी, यहाँ पर कोई टाइम मैं आपको दिखा दूँ कि कोई टाइम हो रहा था। ये फजर से लाइक सहरी से तकरीबन आधा घंटा पहले मैं आई हूँ किचन में। मैंने बोला किचन की हालत सब चीज़ें ऐसे कि ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो मैंने चलो भाई शुरू करते हैं अपनी किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग। टाइम आपको दिखाती हूँ मैं अभी कि क्या हो रहा था। आई थिंक 3:45 हो रहे थे। नो 3:45 हो रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो अंडे वगैरह सब कुछ आए थे वो एज इट इज़ पड़े हुए थे। अब यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसके लिए ना आपको बड़ी जान और दिमाग लगाना पड़ता है, और दिल से जो है ना खड़े होना पड़ता है। यहाँ देखें 3:45 नहीं बल्कि 4 बजने वाले हैं, और मैंने अभी स्टार्ट की अपनी क्लीनिंग। सबसे पहले मैं जल्दी पूरे क्लीन कर लूँगी किचन को। जो बर्तन समेटने वाले हैं, कैबिनेट्स में रखने वाले हैं, उनको फटाफट रखूँगी कैबिनेट्स में। सारी लाइट्स ऑन कर लूँगी, और जो वॉश होने वाले हैं ना उन्हें डाल दूँगी मैं बेसन में, ताकि जल्दी उन्हें वॉश कर लूँ। टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, और मुझे सोचा था कि बस ये आज क्लीनिंग आपके साथ शेयर करूँगी। दिन में तो हमें कहीं ऐसे अवतार बनानी नहीं थी, तो हम लोगों ने जाना था एक जगह, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो और जो है ना अवतार का आज बेड़ा उठाया था लाइक संडे वाले दिन मेरे मियाँ और उनके बेटों ने, और बाकी हम सारी लेडीज़ जो है ना वो चली गई थी एक जगह, हमें जाना था। बताती हूँ आपको आगे। बहुत अच्छा वो भी
जगह थी जहाँ हम गए। ठीक है, यहाँ पर अब जितने भी बर्तन मेरे ड्राई हो चुके हैं ना अफ्तार के, वो मैं यहाँ पर सारे सेग्रीगेट कर लूँगी, उनकी अपनी अपनी जगहों पे लगा दूँगी। ये बड़ा मैस होता है जो क्रिएट हुआ हुआ होता है आपके स्टैंड में ना, जो भी आपका स्टैंड रखा होता है बर्तनों का, उसमें जो मैस क्रिएट हुआ हुआ होता है ना, इसको क्लीन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आप इन्हीं पे अगर पाइल अप करते जाएँ तो एक तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो जो ड्राई बर्तन होते हैं आपके वो सारे दोबारा से गीले हो जाते हैं, और सेकेंडली ये कि चीज़ें वहाँ से गिरना शुरू हो जाती हैं। तो जल्दी जल्दी मैं अपनी तमाम चीज़ों को लगाऊंगी उनकी जगहों पर। और साथ साथ आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत सारा शुक्रिया। हिना हसन है जो मुझे हमेशा बहुत मोटिवेट करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स देती हैं। और जो है मेरी बहुत अच्छी दोस्त है समरीन फ़ातिमा, वो भी बहुत अच्छे कमेंट्स देती हैं। निसा है, बहुत अच्छे कमेंट्स देती हैं। फ़रहीन भाभी को मैं बहुत मिस कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ गायब हैं, मेरा चैनल नहीं देख रही, वरना उनके भी जो कमेंट्स हैं ना वो मुझे बहुत मोटिवेट कर देते हैं। सबीन है, वो भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देती हैं, हमेशा मुझे बकअप करती हैं। हुमा है, उनका भी हमेशा कमेंट आता है। और बहुत सारे अगर किसी का नाम लेना भूल रही हूँ तो यार माजरत। हाँ, महरीन व्लॉगर हैं, वो भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करती है, मुझे बहुत बकअप करती है, मोटिवेट करती हैं। थैंक यू सो मच आप सबका। और एक काम और किया कीजिए यार, आप लोग के ना कभी कभी नाम शो नहीं हो रहे होते हैं, यूज़र आईडी शो हो रही होती है। तो आप लोग का करना यह है कि जब आप लोग कमेंट किया करें ना, तो साथ नीचे मेंशन कर दिया करें अपना नाम भी, ताकि मुझे आसानी हो उसे पढ़ने में और आप लोगों को अब जवाब देने में ना। तो आप लोग ज़रूर ये किया कीजिए कि अपना नाम जो है ना मेंशन ज़रूर कर दीजिए, किया कीजिए कि कमेंट में। और ये ज़रूर बताया करिए आप किस सिटी से मुझे देख रहे हैं। जैसे मैं अपना रेवेन्यू चेक कर रही थी तो उसमें मुझे पता चल रहा था कि मुझे बहुत से लोग ना इंडिया से भी देखते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार प्लीज़ मेरे इंडिया वाले सब तमाम व्यूअर्स मुझे सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बता देते हैं कि जैसे कि एंड में जो है हमारे साथ यूट्यूब एक वो गेम खेलता है कि आपको सबसे ज़्यादा कि कहाँ कौन से कंट्री से वॉच किया जाता है। तो मैं तो पाकिस्तान पे क्लिक करती हूँ, पाकिस्तान, यूएई और इंडिया था। तो लेकिन इंडिया का ना उसने हमें वो दिया कि नहीं, इंडिया से आपको ज़्यादा लोग वॉच करते। तो प्लीज़ मेरी प्यारी प्यारी इंडिया की यूट्यूब फैमिली, आप लोग मुझे ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए। और माशाल्लाह से जल्द मेरे 700 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं आप सबकी दुआओं से। और इंशाल्लाह जो आप लोगों से मैंने दुआ करने बोला था और आप लोगों से एक वादा लिया था कि भाई आप लोगों ने मेरे जल्द से जल्द जो है ना 1000 सब्सक्राइबर करने, मुझे लगता है वो इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएंगे। थोड़ा सा किचन का भी हाल अहवाल बताते चलें। ये जो जगह है ना, ये एक्चुअली है मेरा ब्रेकफास्ट एरिया ना, जिधर एग्स होते हैं, पापे होते हैं, डब्बा रोटी होती है। अब आपने देखा था किस कदर इधर फेनी खजला एवरीथिंग इधर ही होता है, लेकिन वो चीज़ें ठुसी पड़ी थी, घुसी पड़ी थी, बस वो चीज़ों को क्लीन किया है। यहाँ पर अंदर सारे सॉसेस होते हैं मेरे, उनको क्लीन किया है। यहाँ मैंने अभी लास्ट डे ना इस पूरे एरिया को फ्रूट बास्केट पे 70 चीज़ें रखी हुई थी, उनको साफ़ किया था मैंने। और साथ ही है ना 2 ऑर्गेनाइज़र बनाए थे। इनको ऑर्गेनाइज़र को मैंने क्या किया है कि वो लिया है 2 जो है ना मैंने लिए हैं कार्डबोर्ड। वो किसके थे भला? वो थे ऑयल के डब्बे। उनको कट किया है, नीचे के पार्ट को और ऊपर के पार्ट को 2 पार्ट बना दिए हैं। बहुत अच्छे से टेप से मैंने इन्हें सिक्योर किया है। देन देखें ये हमारा एक ज़बरदस्त सा जो है ना ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इसको मैंने डबल टेप से ना फ्रिज की तरफ लगा दिया। अब यहाँ पर मज़ा क्या बात का है कि जो हमारे गिरे पड़ते हैं ना, ये क्या नाम है, दस्तरखान वगैरह, उसमें मैंने इसको फ़िट कर दिया है। और नीचे भी ऐसे ही मैंने डबल टेप से लगा दिया। अब देखें ये कितने रिलायबल होते हैं, कब तक गिरते नहीं हैं। ये बॉटल मैंने कट की थी, आपको बताऊंगी इंशाल्लाह अपने टूल बॉक्स के लिए, टूल बॉक्स बनाने के लिए। इसमें सारे आपके टूल्स आ जाएंगे, आपकी हैमर, आपका पिलर, आपका प्लास, पेचकस, जो जो कुछ भी है ना वो इसमें आ सकता है बहुत ईजीली। तो जब रखूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। अब ये देखें जगह कितनी साफ़ सुथरी सी हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब अफ्तार के बाद ना सब जो चीज़ें मिलती हैं यहीं पर डालना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो रखा है सारा खजला वगैरह सब फेनी। तो इनको भी मैं उनकी जगहों पर सेट करती जाऊँगी। यकीन जाने ये काम करने में मुझे सिर्फ हाफ़ एन आवर लगे, लेकिन देखने में ये इतना मैस था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। ये 2 अंडे बचे तो मैंने बोला चलो भाई इन्हें फ्रिज के हवाले करूँ। यहाँ फ्रिज में रखते रखते एक काम बढ़ गया मुझसे। अभी नीचे दिखाती हूँ, ये देखें टड़ा, एक अंडा टूट गया, बताओ। अब ये काम भी होता रहता है। मतलब आज ये जो है ना इसको एडिट नहीं करूँगी और दिखाऊंगी कि हम लोगों के साथ कितनी सारी चीज़ें एक साथ होती रहती हैं। कभी सालन गिर जाएगा, कभी दूध बॉयल हो जाएगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब यहाँ पे मेडिसिन का भी पूरा एरिया बना था, बिकॉज मैंने आपको बताया था मेरा बच्चा था बीमार। तो ये भी चीज़ें मैंने एक तरफ रखी है ताकि इसे मेडिसिन बॉक्स में रख दिया जाए। वो रखेंगे हम एंड में। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ है,
थोड़े से मेरे पानी पड़ा हुआ था और रूह अफ़ज़ा सबको उनकी जगहों पे रखूँगी। बस मैंने थॉरली क्लीनिंग की है, लाइक बहुत डीप क्लीनिंग नहीं की है, बस जितना मुझे विजिबिलिटी थी ना, जैसे बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था किचन, उसको क्लीन किया है। अब ये सब समेटने के बाद इनकी भी अब छुट्टी होने वाली है। इनको मेरा इरादा है कि जल्द से जल्द साफ़ करूं। जो हमारी बंटी है ना, जिसको हम साफ़ करेंगे और जो है उसको रख दूंगी मैं अपने सेलर पे, ताकि अब सर्दियों में वो हमें काम दे। अब वहाँ पे जितने बर्तन थे जमा कर लिए थे मैंने, और साथ ही मैं आ गई हूँ सीधा किचन में अपने बेसन के पास। अब मैं इसको जल्दी करूँगी वॉश। ओके, मैंने आपसे बोला कि कहाँ टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। तकरीबन 4:15 से 4:30 के बीच में सहरी बनाना शुरू कर देती हूँ और फिर सबको उठाना शुरू करती हूँ। फिर सब उठते हैं एक एक करके, तो दस्तरखान लगाती हूँ। कभी दस्तरखान लगा लेती हूँ, कभी मिलजुल के हम लोग लगा लेते हैं, और कभी ये लोग बिल्कुल सोते हुए आते हैं तो देर हो जाती है, तो दस्तरखान भी बिल्कुल रेडी टू गो होता है। तो बस यहाँ पर मुझे टाइम बहुत कम था और मुझे जल्दी बनानी थी सहरी, तो मैंने जल्दी से ये मैस क्लियर करूँ अपना बेसन का, देन जो है मैं अपना बनाने लगूँ सहरी। सहरी में हमारे यहाँ हमेशा वही चलता है, क्या चलता है, अंडे फ्राई हो जाते हैं, अब कबाब तल लिए जाते हैं, या कोई एक सालन होता है थोड़ा सा बना लो। अगर जो मैंने आपको बताया था छोटे छोटे पैकेट्स बनाए में मैंने, तो वो बना लो ना, तो फिर क्या होता है कि वो 3-4 दिन आराम से इजीली चल जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना, इतना कोई बस मुझे पराठे और रोटियाँ डालनी पड़ती हैं, ताकि जो है बस बच्चे सब अच्छे से सहरी कर लें। और दही खा लेते हैं बच्चे चीनी डाल कर। देन अगर कभी दही नहीं होता है तो फिर क्या करते हैं कि फेनी वगैरह खा लेते हैं। बस इसी तरह ऑन एंड ऑफ चीज़ें चल रही होती हैं। बस यहाँ पर अब पूरे काउंटर टॉप को मैं कर लूँगी अच्छे से क्लीन, सफाई से इसको क्लीन अप करके बस मैं अब आ जाऊँगी स्ट्रेट अवे अपने, जल्दी से बनाऊँगी सहरी। ये मेरे छोटे जनाब का था मिल्क, जो उन्होंने रात को आधा अधूरा पिया और फिर पूरा नहीं पिया, तो वो था। अब इसको क्या करना है, बिल्ली के आगे डाल दूँगी, वो पी लेगी। तो ये है कि अब यहाँ पे दूध बॉईल करने रखूँगी और जल्दी बनाएंगे अपनी सहरी, क्योंकि ये भी एक बड़ा टास्क होता है। टाइम मेरा माशाल्लाह हाफ़ एन आवर में ज़बरदस्त सा किचन हो गया क्लीन। इतना क्लीन हो गया कि विजिबिलिटी अच्छी हो गई, चीज़ें बिल्कुल अपनी अपनी जगह पे सेग्रीगेट हो गई, और जितनी भी सामने का मैस था ना, वो मैंने कर दिया क्लीन। इंशाल्लाह रमज़ान ख़त्म होने से पहले, ईद से पहले, मैं आप लोगों के साथ अपनी डीप क्लीनिंग किचन की शेयर करूँगी, और बच्चे मेरे किस तरह मदद करते हैं किचन क्लीनिंग में, क्योंकि ये मेरा अकेले का काम नहीं होता, सबका मिल के काम होता है। तो बच्चे मेरे हमेशा मदद करते हैं, तो फिर मैं क्या करूँगी वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा रही थी कि देखें माशाल्लाह से थोड़ी सी एफर्ट से कैसे साफ़ सुथरा हो गया। ये वो चीज़ें हैं जो किचन से बाहर जाने वाली हैं, लाइक मेडिसिन वगैरह और बच्चों के थोड़े बहुत टॉयज़ जो किचन में जगह बना लेती हैं बेफजूल की, और इनको सबको मैं एक तरफ करके रख लूँगी। बाकी जो बॉक्स है ना केक का, तो वो मैंने सोचा था ऊपर रख दूँगी, ताकि कभी किसी को केक बना के देना हो तो वो हम यूज़ कर लेंगे। हमेशा हम लोकल लोगों का जुगाड़ू तरीका कि केक के डब्बे संभाल लो, और मैं केक बनाती हूँ शौक़ से, तो वो जो केक के नीचे के बेस होते हैं ना, वो भी संभाल लेती हूँ मैं, ताकि मुझे किसी को जब केक बनाऊँगी ना, वो बनाने में आसानी हो जाए। बस टड़ा, मेरा बेहतरीन सा साफ़ सुथरा सा किचन हाजिर है। चलें भाई, जल्दी से अब फ्रिज में भी देखें कितना मैस हुआ हुआ है ना। अब इसको भी, इसकी भी शामत आने वाली है बहुत जल्द। जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया ना, उस दिन इसकी भी शामत आएगी। वैसे ज़्यादातर मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ, साइड बाय साइड जितना भी सामान होता है उसे हटाती रहती हूँ। अब यहाँ पर सहरी टाइम हो रहा था, जल्दी सबको सहरी दी है और सब मज़े से कर रहे हैं यहाँ पर सहरी अपनी इंजॉय। मुझे भी अच्छा लगता है ना सहरी में। शादी से पहले तो मैं अंडा ही खाया करती थी, फ्राई एग, लेकिन अब मुझे भी अच्छा लगता है सहरी में कि फ्राई एग के साथ कबाब तल लूँ, या फिर कोई मसालन बना लूँ, या अंडा टमाटर बना लूँ, तो मेरा भी अपना दिल यही चाहता है। बस यहाँ से क्या था, ये अब अफ्तार के टाइम पर आ गए। हम भागते दौड़ते, संडे हमारा ऐसे ही गुजरा सोते, तो हमारे बच्चों ने बोला कि अम्मा हम तो नहीं जाएंगे, ठीक है। एक इसाले सवाब की बड़ी अच्छी मजलिस होती है हमारे करीब में, हम वहाँ जाते हैं हर साल संडे को। वो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वो होता है, आगे आपको उसका वो दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पर कुश्ती हो रही है फलों के साथ, और जो है हमने हवाले किया अपना किचन तमाम मर्दों को, क्योंकि मेरे छोटे बेटे की थी तबीयत ख़राब, नहीं तो सभी जाते हैं हम लोग ना। मर्दों के हवाले किया किचन, मर्दे क्या मर्द क्या, मेरे मियाँ ही मर्द थे, और बच्चों के हवाले किया सारा किचन, और हम निकल गए मज़े से सुकून से अफ्तार करने।
जहाँ मैं आप लोग को ले जा रही हूँ ना, यकीन जाने क्या इंतज़ाम था, क्या ज़बरदस्त दुआएं होती हैं वहाँ पे। मिल के कुरान पढ़े जाते हैं, छोटी सी साले सवाब की मजलिस होती है और अपने मरहूमीन को सब बख्शवाते हैं। तो वो मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना ज़बरदस्त एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। और अल्लाह मियाँ उन सबको अजर कसीर अता करे कि वो इतना प्यारा इवेंट करते हैं। ये मेरी बहन की तरफ होता है और जो है ना वो सब उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं अपने अपने मरहूमीन के लिए। 200-200 300-300 रुपये जो भी हदिया होता है वो देते हैं और फिर मिल के यहाँ पर इतने मोमिनीन को अफ्तार कराई जाती है हमारे ही पैसों से, ठीक। और यहाँ देखें खलकत आई हुई होती है माशाल्लाह। बहुत मुश्किल से छोटा सा एक क्लिप बना सकी हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसको देखें। और यहाँ पे पूरी कुरान पाक और कितनी ही दुआएं, कितनी ही आयतें सब पढ़ के यहाँ पे बख्शा जाता है। और फिर बड़े इंतज़ाम के साथ, बहुत ही ज़्यादा किसे कहते हैं यूनिटी के साथ यहाँ पे पूरे दस्तरखान बिछाए जाते हैं और तरीके सलीके से सबको अफ्तार और प्लस। तो बस वही बात है कि परवरदिगार रमज़ान में तो कहता है ना कि एक छोटी सी नेकी का हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों करके जो है आपको सिला दूंगा। तो बस आप ये देखें कि कितने ही मोमिनीन को यहाँ पे अफ्तारी कराई जा रही है और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये एक इवेंट होता है। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा? आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो ना मेरा व्लॉग तो आप लोगों ने करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना है। कमेंट्स देना मुझे हरगिज़ नहीं बोलना है। और जितने भी मेरे न्यू क्या कहेंगे व्यूअर्स आए हैं उनको मेरा बहुत वेलकम और उन्होंने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो आप लोग के साथ ला सकूं। चलें भाई, अब मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।